नाज़रीन, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो जिसने पंजाब पुलिस के एक बार फिर चेहरे से निकाब हटा दिया कि थाना कल्चर खत्म हो चुका है, पंजाब पुलिस के अफसरान का रवैया बदल चुका है। इस वीडियो में एक स्टूडेंट पर 4 पुलिस एहलकारों का सख्त तरीन तशद्दुद, जो कि ज्यादती और इख्तियारात की गलत पुलिसी की दास्तान है। ऐसा सवाल है जो पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर की रियासती ताकत के इस्तेमाल पर खड़ा होता है। क्या पुलिस अपने आम शहरियों पर तशद्दुद कर सकती है? अलबत्ता पाकिस्तान में पुलिस का अदारा इसलिए बनाया गया था कि जराइम को ख़त्म किया जाएगा। यहाँ के जो शहरी हैं इनकी जान माल और इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाएगा। कानून की बालादस्ती होगी, कमज़ोर की आवाज़ सुनी जाएगी, कमज़ोर को इंसाफ फराम किया जाएगा, निज़ाम में इंसाफ को मजबूत किया जाएगा। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, ना कि तशद्दुद का। जेलम में होने वाला ये वाक़या जिस पे 2 स्टूडेंट के ग्रुप किसी मामूली रंजिश पर आपस में लड़े और पुलिस को इसके दरमियान इत्तला दी गई। थाना सदर की पुलिस 2 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचती है और पुलिस एहलकारों को देखकर स्टूडेंट वहां से भाग निकलते हैं। एक स्टूडेंट बदकिस्मती से पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस जो कि हमारी मुहाफिज थी वो गुंडा बन जाती है, अपने असल चेहरे पर आ जाती है। पुलिस के 4 जवान वर्दी के अंदर एक स्टूडेंट को सख्त तरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। किसी ने उसके बाल पकड़ लिए, किसी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया, कोई उस पर मुक्के बरसा रहा है, कोई ठुड्डे मार रहा है और कोई उसे मुंह पर मुक्के मारता और कोई बालों से घसीट रहा है। अफसोस की बात है कि इनको तशद्दुद करने की इजाज़त किसने दी, जबकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पुलिस के पास इख्तियारात हैं लेकिन तशद्दुद करने का कोई भी इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान आइन आर्टिकल 14 के मुताबिक इंसानी वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का बुनियादी हक है। तशद्दुद कानूनन जुर्म है। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे गुंडे वर्दी के अंदर हैं और मजलूम सच में आम शहरी है। गाड़ी के डाले के पास उस नौजवान की चीखों पुकार सुनकर अवाम इकट्ठी हो जाती है। वो अवाम एक बच्चे को मार खाता देखकर उनके दिल नरम पड़ते हैं और वो पुलिस की मिन्नत समाजित कर रहे हैं, पुलिस के तरले कर रहे हैं कि इस बच्चे को छोड़ दें। और पुलिस एहलकार इतने जालिम दरिंदे गुंडे बदमाश बन के उस बच्चे पर टूट पड़े हैं और उस बच्चे को इस बेदर्दी के साथ मार रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा इन्होंने मुलज़म पकड़ लिया है। अलबत्ता किसी मुलज़म पर तशद्दुद करने की भी इजाज़त नहीं है। कानून कहता है कि आप किसी गुनाहगार को पकड़ते हैं तो पकड़कर कानून के हवाले करें, उसे मुकदमा दर्ज करें, अदालत में पेश करें, फैसला जज करेगा। आप किसी मुलज़म को पकड़ते हैं तो उस पर जुल्म सितम नहीं कर सकते। वर्दी पहनकर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप एक शहरी पर तशद्दुद कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अलबत्ता आईजी पंजाब की तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और थाना कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, ये कहा जाता है और ये सुनने में भी आ रहा है। लेकिन अफसोस कि शायद आईजी पंजाब साहब अपनी पंजाब पुलिस की तरबियत नहीं कर पा रहे, इन्हें ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे कि आपने शहरियों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना है। यही वजह है कि आज तक अवाम और पुलिस के दरमियान इत्तेमाद का जो रिश्ता है वो बरकरार नहीं हो सका, क्योंकि अवाम जानती है कि हम अगर पुलिस एहलकारों के पास जाएंगे, किसी एक बदमाश एक गुंडे के सताए, तो आगे हमें कोई मुहाफिज नहीं मिलेगा, उससे बड़ा गुंडा या बदमाश ही मिलेगा। एक बार फिर पंजाब पुलिस की काली भेड़ों ने पंजाब पुलिस के सिस्टम पर स्याही फेंकी है, सिस्टम के मुंह पर थप्पड़ मारा है कि अगर देखा जाता तो इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हल किया जा सकता था। अगर 2 ग्रुपों में लड़ाई थी तो इन 2 ग्रुपों को बड़े आराम से थाने ले जाकर इन 2 ग्रुपों में सुलह करवाई जा सकती थी। एफआईआर तब दर्ज करते अगर कोई संगीन जुर्म होता, नहीं तो इनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए इन पर एफआईआर बिना दर्ज की जाती। बहरहाल आप उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसको बालों से पकड़ा, जिसके मुंह पर थप्पड़ मारे, जिसकी
जिस्मानी तशद्दुद किया गया, जिसके ज़हनी टॉर्चर किया गया, जिसकी तज़लील की गई, यकीनन इन्हीं जुर्म की वजह से अक्सर बेगुनाह मुजरिम बन जाते हैं। अक्सर सीधी राह पर चलने वाले जराइम की दुनिया पर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंसाफ फराहम करने वाले जब बदमाश बन जाए, गुंडे बन जाए और इंसाफ ना मिले, तज़लील की जाए, जब आपके जिस्मानी और ज़हनी तौर पर आपको टॉर्चर किया जाए, तो अक्सर लोग गलत रास्तों पर निकलते हैं। अलबत्ता तशद्दुद करना पुलिस के इख्तियारात में नहीं है। पुलिस के ये वाफर करवाया जाता है कि आप ताकत का इस्तेमाल आखिरी हल है आपके पास। अगर कोई मुल्ज़म मुसल्ला है, अगर आपको जान का ख़तरा है, अगर मुज़ाहमत जानलेवा है, तो आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये नौजवान नहत्ते, बैग के अंदर किताबें हैं, जेब के अंदर कलम है और वर्दी में, स्टूडेंट वर्दी में हैं, ना हाथ में कोई असला, ना पत्थर, ना डंडा, फिर इस पर भीमाना तशद्दुद यानी गुंडागर्दी की इलामत है जो पंजाब पुलिस की तरफ से की गई। और यकीनन इस वीडियो के बाद आला अफसरान इन काली भीड़ों को मुअत्तल करेंगी, जो इसका हल नहीं है। ये काली भीड़ें एक बार मुअत्तल होने के बाद दोबारा बहाल होंगी और दोबारा बहाल होकर ये शहरियों पर दरिंदों की तरह टूट पड़ेंगी। असल हल इन पंजाब पुलिस के अहलकारों की ट्रेनिंग करना है, इन्हें आगाह करना है, इन्हें बताना है कि आप लोगों ने किस तरह अवाम के साथ रवैया अख्तियार करना है, क्योंकि इनका असल मकसद सिर्फ इतना है कि जराइम और गुनाहगार शख्स को पकड़ना, उस पर तशद्दुद करना नहीं है, उसे अदालत पेश करना है। वो गुनाहगार हैं, उन्हें सज़ा देना या रहा करना जज का काम है, अदालतों का काम है, वर्दी वालों का काम नहीं है। सिर्फ तशद्दुद से एक जिस्म ज़ख्मी नहीं होता, पूरा माशरा ज़ख्मी हो जाता है। अब पंजाब पुलिस के इस रवैये से अवाम और पुलिस के इत्मीनान में दोबारा दूरी पैदा हुई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन पंजाब पुलिस का तासर एक बार फिर तमाम अवाम के सामने गलत हुआ होगा। कानून कहता है कि आप किसी भी शहरी के थप्पड़ नहीं मार सकते, उसका हाथ मरोड़ना भी जुर्म है, चाहे आपने वर्दी पहनी है या ताकत का बैच क्यों नहीं लगा रखा। पुलिस तशद्दुद जुल्म है, जुर्म है, नाकाबिले बर्दाश्त है, और जब जुल्म ताकत के ज़ोर पर हो तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर शहरी की ज़िम्मेदारी होती है। अलबत्ता इस वीडियो को देखने के बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे यकीनन ऐसा नोटिस लेंगे ताकि दोबारा कोई पुलिस एहलकार वर्दी के अंदर शहरियों पर तशद्दुद न कर सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।